कुर्बानी देने का मतलब सिर्फ किसी पशु का कत्ल नहीं होता है, उसके पीछे त्याग की भावना होती है, अंदर के बुराइयों को छोड़ने की बात होती है। गाड़ी जो कहते हैं, हर गलत काम, हर बुरे काम से अलग रहने की भावना अगर नहीं जागृत हुई तो वो कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्हीं का नाम गलती से हटा दिया गया है या गलती से जोड़ दिया गया है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो डे 1 से इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं। विधानसभा में चुनौती देते हुए कहा कि एक उदाहरण नहीं आया कहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर आज कुर्बानी दी जाती है उसको लेकर तमाम मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वहीं बात करें तो एसआईआर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे, उसको लेकर भी क्या कुछ करें विजय कुमार चौधरी, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों। कुर्बानी देने का मतलब सिर्फ किसी पशु का कत्ल नहीं होता है, उसके पीछे त्याग की भावना होती है, अंदर के बुराइयों को छोड़ने की बात होती है। और जिस आदमी के भीतर परहेजगारी जो कहते हैं, हर गलत काम, हर बुरे काम से अलग रहने की भावना अगर नहीं जागृत हुई तो वो कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं होती। इसलिए ये कुर्बानी का पर्व है जिसमें लोग समाज के अंदर की और अपने अंदर की बुराइयों को, दुष्कारियों को अपने से दूर हटा। इसलिए सबों को इस पर्व की शुभकामनाएं। ये मामला तो आप लोगों को, जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो यही बात चुनाव के पहले से कह रहे थे। विधानसभा के अंदर हमने सदन में कहा था कि जब एक भी उदाहरण आप नहीं दे रहे कि किसी व्यक्ति का जो सही मायने में यहाँ का नागरिक है, मतदाता है, उसका नाम छूटा है, न ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं, न किसी का नाम जिनका नहीं होना चाहिए उनका नाम जबरदस्ती जोड़ दिया गया, न इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, फिर भी ये गलत है। तो भाई इस तरह से मतलब फरेबी और गफलत की राजनीति जो होती है। अब बताइए कि उस समय बिहार में जब चुनाव होने वाले थे, कितनी इस तरह की भ्रांति फैलाई गई, गलतफहमी फैलाई गई। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो हमारे अक़लियत बिरादरी के हमारे साथ, उनको गफलत में डालने की कोशिश होती है। कुछ भी होगा, अब एसआईआर हो रहा है तो मुसलमानों का नाम काट देगा। एक उदाहरण हमने विधानसभा में चुनौती देते हुए कहा था कि एक उदाहरण नहीं आया कहीं, लेकिन बोलते जा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे साफ ताला लगा दिया। ये पूरे बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और उससे भी बड़ा तमाचा तो एसआईआर का विरोध करने वालों को बंगाल में लगा। वहां भी लोग 1 साल से विरोध ही कर रहे थे, जैसे बिहार में 6 महीना से सारी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में ही लगी। और कितना स्पष्ट बात है कि जितना नाम कटा है, या बिहारी उदाहरण है कि जितने नाम कटे थे उसमें सभी लोगों के नाम थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब। जो लोग नहीं रहते हैं या जिन लोगों का नाम 2 जगह था, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाए गए। तो इसको जात धर्म से क्या लेना है भाई, सीधी बात। कोर्ट में इसमें रिपोर्ट नहीं मांगा है, कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट
कितने लोगों के नाम बताए? ये रिपोर्ट तो पहले दिन से जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्हीं का नाम गलती से हटा दिया गया है या गलती से जोड़ दिया गया है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो डे वन से इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं। हमने तो बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की तरफ से कहा था कि अगर बिहार के किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी गलत नागरिक का नाम मतदाता सूची में है, वो कोई व्यक्ति देता है तो सरकार भी उस पर पहल करेगी। ये तो स्वागत योग्य है ना। गृह मंत्री जी ने जो कहा, आप ही समझिए कि आप ही कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास जो गलत गतिविधि है उसको रोकने के लिए कहा। तो गलत गतिविधि तो अपने आप में ऐसी चीज है कि कहीं भी हो रोकना चाहिए। और चूंकि बॉर्डर हमारा जो होता है, जहाँ पर हमारे देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से मिलती है, वो तो संवेदनशील क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में तो थोड़ा अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता होती ही है कि कहीं हमारे देश के जो भला नहीं चाहने वाले लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं, वो लोग वहां से कुछ षड्यंत्र न करें। इसलिए वहां तो विशेष चौकसी की जरूरत होती है। और अगर यह गृह मंत्री जी ने कहा है तो यह बिल्कुल सही कहा है और ये स्वागत है। कर्नाटक में भी सत्ता परिवर्तन अब ये तो अभी आप ही लोग कह रहे हैं, कोई घटना हो जाए उसी के बाद ना उस पर लोग अपनी बात कह सकते हैं। और वैसे भी ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात